everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I am गरिमा। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जहां पे हम अपनी मेजर मिस्टेक्स करते हैं। बहुत सी गलतियां हम यहीं पे आकर करते हैं। हम सब ने अपने स्कूल में टेंस पढ़े होते हैं, सभी की इंग्लिश टीचर्स ने उन्हें टेंस पढ़ाए होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनके स्ट्रक्चर्स को याद तो कर लेते हैं, लेकिन हमें उनकी एप्लीकेशन कहाँ होनी है ये नहीं पता होता। और इसी वजह से जब हम अपने सेंटेंसेस रेगुलर लाइफ में बोलते हैं तो हम वहां पे मिस्टेक्स करते हैं। हम उनके स्ट्रक्चर्स रट क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एक्चुअली उन्हें कहाँ किस सिचुएशन में यूज करना है वो समझ नहीं आता। हाँ, उनका यूज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो मैं लिख दूंगी, लेकिन बोलने के टाइम पे इस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज होना चाहिए, यहां पे हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हम आज टेंस को उसके एप्लीकेशन कहाँ उसको एक्चुअली लगना चाहिए उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ताकि हमें टेंस आज के बाद रटना ना पड़े। हमें टेंस इतने अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि वो टेंस का जो डर होता है कि टेंसेस तो बहुत मुश्किल होते हैं, वो जो डर है वो आपके दिमाग से निकल जाए। टेंस क्या है? टेंस जिसे हिंदी में हम काल कहते हैं। कितने काल होते हैं? एक जो बीत गया, एक जो अभी चल रहा है, और एक जो आएगा। इस तरीके से टाइम के बेसिस पे टेंस हुए तीन। कौन से? जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आएगा वो फ्यूचर। टेंस क्या इंडिकेट करता है? टेंस इज अ फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब। टेंस एक ऐसा फॉर्म है जो वर्ब ने ले लिया है। वर्ब क्या है? क्रिया। जो क्रिया ने फॉर्म लिया है दो चीजें दिखाने के लिए, एक तो टाइम कब हुआ, दूसरा कॉन्टिन्यूएंस और कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। एक एक्शन जो मैं कर रही हूं उसका कंप्लीटनेस का स्टेटस क्या है। क्या मैंने वो काम कर लिया? क्या मैं वो अभी कर रही हूं? क्या मैं वो फ्यूचर में करूंगी? चल रहा है, खत्म हो गया है, शुरू हो गया है, मेरा टास्क कहां तक पहुंचा है, उस कंप्लीटनेस को भी टेंस दिखाता है। अगर टाइम के बेस पे जाएं तो टेंस है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कुछ इसी तरीके से मैथ्स में हमारी लाइन होती है नंबर लाइन, और ये है टाइम लाइन। जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आएगा वो फ्यूचर। अब तीन ही टेंस है, लेकिन पढ़ते हम 12 फॉर्म हैं। 12 फॉर्म कैसे? कंप्लीटनेस के फॉर्म पे 4 कैटेगरीज में ये डिवाइड होता है। पहला कैटेगरी होता है सिंपल, या उसे बोलते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब जो आपको कोई क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहा कि ये कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, चल रहा है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आई गो टू टेम्पल एवरी डे। मैं मंदिर रोज जाता हूं। अब मैं कल गया था कि नहीं गया था? पास्ट में कब से मैंने शुरू किया ये करना, कब तक मैं इसे खत्म करने वाला हूं, मुझे नहीं पता। इसीलिए ये इनडेफिनिट फॉर्म माना जाता है। सिंपल फॉर्म जो आपको एक्चुअली ये जजमेंट नहीं दे पा रहा कि शुरू हुआ कब से था और वो खत्म कब होगा, सिर्फ इतना बता देता है कि हाँ हम वो काम करते हैं। दूसरा फॉर्म है कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस वर्ड से ही पता चलता है कि वो चीज कंटिन्यू हो रही है, या हो रही थी, या हो रही होगी, लेकिन ये श्योर है कि वो टास्क जो है वो खत्म नहीं हुआ, वो उस स्पेसिफिक टाइम में चलता चला गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म मुझे ये बताता है कि मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है।
अभी हुआ है तो प्रेजेंट में कंप्लीट, हुआ था तो पास्ट में कंप्लीट, लेकिन मेन ये है कि हाँ मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फॉर्म होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। देखिए ये था कंटिन्यूअस, ये था परफेक्ट। कंटिन्यूअस ने बोला कि टास्क अभी भी चल रहा है, जबकि परफेक्ट ने बोला कि टास्क जो है वो खत्म हो चुका है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है, क्योंकि ये तो दोनों का ही मिक्सचर है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताता है कि कोई काम मैंने पहले शुरू किया था, वो किसी हद तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो आगे भी कंटिन्यू होगा। पुराने टाइम पे वो काम, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। वो काम मेरा सुबह से शुरू हुआ था, कुछ टास्क मैंने उसका कंप्लीट किया ही होगा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं। मतलब मैंने आपको अभी ये नहीं बताया कि मेरा काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, और ना ही मैंने आपको ये बताया कि ये अगले 1 घंटे तक चलेगा, 2 घंटे तक चलेगा, या अगले 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो ये टास्क पहले शुरू हुआ, कुछ हद तक खत्म हुआ, लेकिन एग्जैक्टली मैं इसको कब फिनिश करने वाली हूं वो मैंने आपको नहीं बताया। तो 4 फॉर्म्स आपको कंप्लीटनेस के बारे में बताते हैं, और ये चारों फॉर्म सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों फॉर्म हर टेंस के साथ लगते हैं। तो 3 हुए टेंस और उसके सब कैटेगरीज हुए 4। 3 into 4 equals to 12। तो 12 फॉर्म ऐसे हैं जो हम टेंस के पढ़ते हैं। कंसेप्ट को थोड़ा इजी करने के लिए और उसको बेसिकली उसको रटने के लिए नहीं, लेकिन समझने के लिए हम टेंस का हर एक फॉर्म एक इंडिविजुअल वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ताकि आप इजीली उसको समझ पाएं और उतना ही पोर्शन आप ग्रास्प कर पाएं कि हाँ मुझे इसकी एप्लीकेशन भी समझ आ गई है और अब मैं इस पे काम कर सकता हूं और अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, उससे पहले मैं आपसे बात करती हूं कि अगर किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है तो सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट, यानी जो उस काम को करेगा, फॉर एग्जाम्पल आई। वर्ब, क्रिया जो करी जा रही है, ईट, ड्रिंक, सिट, स्टैंड, ये सब करा जाता है तो ये क्रिया है। और ऑब्जेक्ट, यानी हम किस काम को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, मैं काम कर रही हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं। मैं कर क्या रही हूं, प्ले, खेल रही हूं, खेलती हूं, खेलूंगी, ये वर्ब है, ये क्रिया है। और क्या खेल रही हूं, फुटबॉल इन द इवनिंग, तो ये हुआ मेरा ऑब्जेक्ट। टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ब, क्योंकि वर्ब चेंज होने से ही आपके टेंस के टाइम और कंप्लीटनेस के बारे में पता चलता है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको हम V1, V2 और V3 की तरह देखते हैं बुक्स में और सुनते हैं हमारे टीचर्स से। एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन। गो है फर्स्ट फॉर्म, वेंट है सेकंड फॉर्म और गॉन है थर्ड फॉर्म। अगर हम इन्हें सेंटेंसेस में देखें तो आई गो टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई हैव गॉन टू मार्केट। तीनों टेंस जो है वो अलग हो गए, लेकिन फिर भी इनका सब्जेक्ट जो है वो आई ही चल रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो मार्केट ही चल रहा है। यानी वर्ब के चेंज होने से टेंस चेंज हो रहा है। तो हमारा मेन फोकस वर्ब पे रहेगा और आपको वर्ब के तीनों फॉर्म पता होने चाहिए।
सिंपल प्रेजेंट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूं तो किस सिचुएशंस में हम इन्हें एक्चुअली यूज करेंगे। एक होता है आपका रूटीन एक्शंस। रूटीन क्या होता है? आपका रूटीन है स्कूल जाने का, क्योंकि आप रोज जाते हैं, तो यू गो टू स्कूल। I go to school, she goes to school। ये है हमारे कुछ रूटीन एक्शन। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। I play football daily, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं, ये मेरा रूटीन है, यानी ये मेरा एक रेगुलर रूटीन है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो सिंपल प्रेजेंट में यूज होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज ही हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक्स कम इन जापान। अर्थक्वेक्स जापान में आते हैं, वहां पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं बोल सकती हूं आते हैं। इरेगुलर है, रोज नहीं आते हैं, बट ये एक इरेगुलर एक्शन है और ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका ही गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ये है आपकी हैबिट, यानी ये आपकी हैबिट्स को भी दिखाता है, क्योंकि हैबिट्स का मतलब क्या है? जो आप हर दिन करते हैं, यानी जो आप करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कल किया था और आज नहीं करूंगा, या आने वाले वक्त में नहीं करूंगा। मेरी आदत यानी हैबिट का मतलब है कि मैं उसे करता ही रहता हूं, तो इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। नेक्स्ट होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। सन राइजेस इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि जो आपके, मेरे और इस विश्व में सभी के लिए वो ही स्टेटमेंट ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां पे रहने वाला इंसान या यूएस में रहने वाला इंसान भी यही स्टेटमेंट बोलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। वहां पे रहने वाला ये नहीं बोलेगा कि हमारे यहां वेस्ट से निकलता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये इसी तरीके से रहेगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। इंडिया में नहीं, यूएस में या किसी भी देश में ये स्टेटमेंट इसी तरीके से बोली जाएगी, क्योंकि एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। आप इसको प्रूव कर चुके हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो वो एक फैक्ट है। और सभी फैक्ट्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टेंस नहीं है जो आपको बताए कि कोई चीज कल हुई थी बट नॉट श्योर आज होगी या आगे होगी या नहीं। ये होती ही है, इसीलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। न्यूज हेडलाइंस। न्यूज हेडलाइंस हम जनरली जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और स्पोर्ट्स कमेंट्री भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, युवराज स्ट्राइक्स द बॉल अक्रॉस द बाउंड्री। युवराज ने बॉल को स्ट्राइक किया बाउंड्री के बाहर। पीएम साइंस द डील। पीएम ने डील साइन करी। ये कमेंट्री और हेडलाइंस को हम जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नियर फ्यूचर विच इज प्लान्ड। पास की होने वाली चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्लान्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, द चीफ मिनिस्टर लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक वो करेंगे, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो ट्रेन है वो 5:30 बजे अपने स्टेशन छोड़ देगी, लेकिन ये एक फिक्स्ड चीज है कि वो ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल में हम और देखते हैं कि जैसे मेरा एग्जाम 11 बजे स्टार्ट होना है कल, लेकिन 11 बजे ही एग्जाम स्टार्ट होता है। हालांकि मैं बात कल की कर रही हूं, लेकिन 11 बजे ही स्टार्ट होता है, तो मैं बोलूंगी माई एग्जाम स्टार्ट्स एट 11 o'clock। विल स्टार्ट एट मैं बोल सकती हूं, विल स्टार्ट एट भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन नियर प्लान्ड फ्यूचर को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस।
कहीं प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन ये जनरल ट्रूथ है कि मेहनत से आप सक्सेस को प्राप्त करते हैं। इस तरीके के जनरल ट्रूथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नरेटिव्स, जब कोई चीज नरेट करी जाती है तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नरेशन में लिखा हुआ था द किंग हरीज टू हिज कैपिटल। स्टोरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज, चाहे वो रियल स्टोरी हो चाहे वो फिक्शन हो, यानी एक खुद की बनाई हुई स्टोरी हो, लेकिन स्टोरी का मतलब ही होता है जो घटित हो चुका है। लेकिन जब आप नरेशन करते हैं तो नरेशन करते वक्त इंपैक्ट डालने के लिए आप ऐसे करते हैं कि नौकर आया, उसको देखकर किंग अपने उसमें गया, यानी वो अपनी कैपिटल की तरफ भागा। ऑब्वियसली वो भागा था क्योंकि मैं एक स्टोरी को नरेट कर रही हूं जो हो चुकी है, लेकिन नरेशन के टाइम पे हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। कोटेशंस हम सभी आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे सोशल एप्स पे कोट्स यूज करते हैं। उन कोटेशंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। एक बहुत फेमस कोटेशन जो पोएट कीट ने बोली थी वो थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। कोई भी चीज जो ब्यूटीफुल होती है या कोई भी चीज जो ब्यूटी के लिए होती है वो अपने आप में ही एक जॉय है और वो हमेशा जॉय रहता है। कीट पहले पोएट थे जो ये बात कह गए थे। बात कही जा चुकी है। कीट ने ये बात बहुत पहले बोली थी, लेकिन कीट की ये बात जो है ये हमेशा एज अ कोटेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। पोजेशन, कोई चीज आपसे बिलोंग करती है, वो चीज आपकी है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, दिस कार बिलोंग्स टू मी। ये कार या ये गाड़ी मुझसे बिलोंग करती है, यानी मेरी है। अनदर एग्जाम्पल, ही ओन्स दिस फ्लैट। ये इस फ्लैट का मालिक है, ये इसे ओन करता है। सो पोजेशन दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी एंड इमोशंस, मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी बिलीव इन कर्मा। हम कर्मा में बिलीव करते हैं। मैं अभी नहीं कर रही, वो मैं बिलीव करती हूं। वो एक स्टेट है। शी अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम। वो मेरी प्रॉब्लम को समझती है। शी अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम। स्टेट को दिखाने के लिए, आपकी फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम बहुत से वर्ड्स यूज करते हैं, जिसमें से कुछ वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। नोटिस, want, want, I want this, she wants that, I am wanting this, she is wanting this हम नहीं बोलते। Suppose, thinks, agree, consider, see, hear, smell, she smells really good। अच्छा स्मेल करती है, अच्छा परफ्यूम यूज करती है, तो आप बोलेंगे she smells really good। Love, hate, hope, trust, imagine और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी स्टेट को दिखाते हैं, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, आपकी मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं, और वहां पे जनरली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। शुरू में हमने देखा था कि किस तरीके से रेगुलर एक्टिविटीज और कुछ इररेगुलर एक्टिविटीज के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जो यूज किए जाते हैं आपके रूटीन वर्क को दिखाने के लिए? एडवर्ब्स एक्सप्रेसिंग टाइम, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, कभी कभी, जनरली, यूजुअली, डेली, रेयरली, बहुत कम, सेल्डम,
once या twice, once a month, once a year, twice a month, twice a year, hardly, बहुत ही कम ऐसा होता है। और ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत से एडवर्ब्स हैं जो आपके टाइम को एक्सप्रेस करते हैं और उन वर्ड्स के साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। Exclamatory sentences beginning with here and there. ऐसा exclamatory sentence जो here या there के साथ start हो रहा है, वहां पर भी हम simple present tense use करते हैं। Example, here comes the car. देखिए कार आ गई, here comes the car. There goes the bus. एक्सक्लेमेशन में जब आप हियर और देयर से चीजें शुरू करते हैं, वहां पे भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, दूसरी सिचुएशन, when two actions of future are being talked about and one is dependent on the other. दो फ्यूचर एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करता है, तो वहां पे हम एक सेंटेंस जो है या एक पार्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल, I shall go when राहुल comes back home. मैं जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा जब राहुल घर वापस आ जाए। तो मेरा जाना राहुल के घर वापस आने पर डिपेंड करता है, तो मैं ये बोलूंगी I shall go when राहुल comes back home या when he comes back home। ये सारी वो सिचुएशंस थी जहां पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए, उसका सेंटेंस बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर या उसका फॉर्मूला क्या है? उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1, V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे और उसके साथ S या ES को जोड़ेंगे और उसके साथ हम उसको कंप्लीट करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि S और ES में किनके साथ ऐड करूं। पहली वो सिचुएशन है जहां पे हमें S और ES ऐड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, I play football. I plays football मैंने नहीं लिखा, तो I, we, you, they और कोई भी चीज जो पहले से ही प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल men, MEN, balls, potatoes, जो ऑलरेडी प्लूरल है, और I, we, you and they, इनके साथ हम S और ES भूलकर भी ऐड नहीं करेंगे। उसी के ऑपोजिट अगर मैं चली जाऊं तो he, she, it, कोई भी नाम, राहुल, राम, सीता, गीता एटसेट्रा एटसेट्रा, या कोई भी चीज जो पहले से ही सिंगुलर है, वहां पे हम S और ES को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल, she plays football. He sings well. राहुल sings well क्योंकि राहुल एक नाम है, तो he, she, it, कोई भी नाम या कोई भी सिंगुलर चीज हम अगर देखेंगे तो हम उसके साथ S और ES ऐड कर देंगे। एक बहुत बेसिक तरीका है इसको याद करने का। आप इनमें से कोई भी एक चीज याद कर लीजिए। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं याद रखती हूं कि I, we, you, they, I, we, you, they, और कोई चीज जो पहले से ही प्लूरल मिल रही है उनके साथ मैं SES नहीं लगाऊंगी, बाकी जो बचा हम उसको SES दे देंगे। और SES लगाएंगे किसके साथ? वर्ब के साथ। प्ले बनेगा plays, सिट बनेगा sits, स्टैंड बनेगा stands,
ईट बनेगा ईट्स, तो वर्ब के साथ SES लगाएंगे। दोनों रूल याद करने से बेटर है कि अगर मैं एक रूल याद कर लूं तो ऑफ कोर्स जो बची हुई चीजें हैं उनको मैं SES दूंगी। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो आप अपने दिमाग में रखिए और बचे हुए जितनी चीजें हैं उनको हम SES प्रोवाइड कर देंगे। सिंपल रूल I, we, you, they। और ऑलरेडी अगर कोई चीज प्लूरल है तो मैं इन 5 चीजों को SES कभी भी नहीं दूंगी। इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि वहां पे सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। मैंने आपको बताया कि I, we, you, they और किसी भी प्लूरल फॉर्म के साथ हम S और ES नहीं लगाते। एग्जाम्पल, I go to school every day। लेकिन he, she, it और कोई भी सिंगुलर फॉर्म के साथ हम S और ES लगाते हैं। He goes to school every day। यहां पे हर किसी सेंटेंस के फॉर्म में हम एक ही सेंटेंस का यूज करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या चेंजेस हर एक फॉर्म में आते हैं। अगर इसी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हम नोट करेंगे कि वर्ब को हम SES नहीं दे रहे, हम डू में ही या तो ES लगा के उसको डज बना दे रहे हैं या फिर उसे डू ही रहने देते हैं, लेकिन हमारा वर्ब जो है वो एज इट इज यूज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम डू का यूज करते हैं और उसी हेल्पिंग वर्ब में हम S और ES लगाते हैं। I के साथ हमने go लगाया था, यानी उसके साथ हमने SES यूज नहीं किया था, तो सेम रूल हम यहां अप्लाई करेंगे। इधर डू में हम SES नहीं लगाएंगे। तो यानी रूल कुछ ऐसा बना कि I, we, you, they और प्लूरल ऑब्जेक्ट में अगर हमने SES नहीं लगाया तो हम हमेशा डू यूज करेंगे बिना S या ES वाला फॉर्म। I do not go to school every day। वहीं अगर he, she, it और बाकी सब नाम आ जाते हैं तो क्योंकि हमने यहां S लगाया था तो हम इसकी वर्ब के साथ भी S लगाते हैं और वो बन जाता है she doesn't go to school every day। गो यहां दोनों ही सेंटेंसेस में सेम रहा क्योंकि S या ES का एप्लीकेशन अब हमने डू और डस के साथ कर दिया। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म, जो होता है क्वेश्चन फॉर्म। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर सिर्फ 2 ही होते हैं, यस और नो। उन्हें बोलते हैं हम टैग क्वेश्चन। अगर मुझे कोई टैग क्वेश्चन बनाना है तो मैं उसका टैग क्वेश्चन कैसे बनाऊंगी? फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, मैं उसको कर दूंगी डज शी गो टू स्कूल एवरी डे। यानी सबसे पहली चीज जो मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अप्लाई करनी है वो है डू या डज, और वो डिपेंड करेगा मेरे सब्जेक्ट पे। मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे शी है और शी को मैं हमेशा S या ES देती हूं तो मैं यहाँ पे डज लगाऊंगी। सेकेंड सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट I है जिसको मैं S और ES नहीं देती हूं तो यहाँ पे मैं डू लगाऊंगी। एक चीज और हमेशा याद रखेंगे कि क्वेश्चन बनाते वक्त हम इसको कर देते हैं डज शी गो टू स्कूल एवरी डे, डज डू आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो अगर हमने शी को S दिया है तो हम डज लिखेंगे, अगर हमने I को शुरू से S नहीं दिया तो हम डू लिखेंगे। तो मेरा चेंज क्या हुआ? शी डज क्या बन गया? डज शी।
यानी मेरा हेल्पिंग वर्ब कहां आ गया? आगे, और सब्जेक्ट कहां आ गया? उसके जस्ट पीछे। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले इन द पार्क। डू आई प्ले इन द पार्क? आगे कौन लग गया? डू या डज, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है आपके ऐसे क्वेश्चंस जिसमें WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड यूज होता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम अपने टैग क्वेश्चन जिस तरीके से बनाते हैं, फॉर्मेशन एकदम वैसी ही रखेंगे। डू डज, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम फॉर्मेशन, बस इसके आगे हम अपना क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहां पे ऐड किया है वाई डज शी गो टू स्कूल एवरी डे। यहां पे क्या था? डज शी गो टू स्कूल एवरी डे। इसका एक ही आंसर हो सकता है, ईदर यस और नो। डज शी गो टू स्कूल, इसका आंसर मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? यस या फिर नो। इसीलिए टैग क्वेश्चन है। जब मैं इसमें प्रॉपर अपना क्वेश्चन वर्ड लगाऊंगी तो इसका आंसर यस या नो में नहीं, किसी एक्सप्लेनेशन में आएगा। Why does she go to school every day? क्यों वो हर दिन स्कूल जाती है? इसको आप ये नहीं बोल सकते हाँ ना। इस क्वेश्चन का आपको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। तो टैग क्वेश्चन सिर्फ वो हुए जिनका आंसर यस या नो में आएगा, और वहां हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डू या डज से। सेम क्वेश्चन में अगर हम अपना WH फैमिली का कोई भी वर्ड लगा देते हैं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, तो वो नॉर्मल इंटेरोगेटिव फॉर्म हो जाते हैं। सिर्फ इन्हीं कुछ स्ट्रक्चर में हमारा पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस घूमता है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता चल जाता है और किस सिचुएशन में मैं इसको अप्लाई करूं वो पता चल जाता है, तो आपको कभी भी टेंस को रटना नहीं पड़ेगा। बहुत इजीली आप सोच सकते हैं कि मुझे अगर किसी को अपनी हैबिट बतानी है और हैबिट में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, तो इस स्ट्रक्चर के साथ मैं अपनी बात को एक्सप्रेस सही तरीके से कर सकता हूं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।